स्टमक, स्टमक में क्या है बेटा आपका म्यूकस, इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन काफी कॉम्प्लेक्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, और वो जो प्रोटीन है उसको डाइजेशन करने के लिए हम लोग एसिडिक मीडियम जो है वो एसिडिक एसिड प्रोवाइड करता है। और सुबह 1 ग्लास दूध जरूर पी के जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हैव प्रोटीन इन द मॉर्निंग, ठीक है। पढ़ना है ना, कुछ बनना है ना, तो अपने खाने पे ध्यान रखोगे तभी कुछ बन पाओ। खाली मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, बॉडी खराब हो गई ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ चश्मे का नंबर बढ़ेगा, ठीक है, बॉडी वीक होगी, स्ट्रेस आएगा। जब खाना खाओगे अच्छे से तो बॉडी अच्छी रहेगी, खुश रहोगे, ठीक है, समझ रहे हो। और देन आता है आपका पेप्सिन, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस में ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस, तो पेप्सिन ब्रेक्स द प्रोटीन इनटू द पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम है, ये क्या करती है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में चेंज करती है। पॉलीपेप्टाइड्स मतलब नंबर ऑफ, पॉली मतलब ज्यादा, पेप्टाइड्स आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, पेप्टाइड से पेप्रॉन्स वगैरह वो बड़ी क्लासेस में है। फिर इसमें एक रेनिन होता है, इट चेंजेस द सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन इनटू द कर्ड व्हिच इज इनसॉल्युबल, ठीक है, समझ आई। और ये बच्चों में बहुत होता है, तभी बच्चों को बहुत सारे दूध, बच्चे को बहुत सारा दूध पीना चाहिए। सुन रहे हैं सारे, बच्चों को बहुत सारा दूध पीना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद द फूड फ्रॉम स्टमक मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। Digestion in small intestine. It is the longest part, about 7.5 meter long, of alimentary canal. It is the site where complete digestion of carbohydrates, proteins, and fats take place. All the digested food is absorbed by the walls of intestine. This process is known as absorption. स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बट इट्स द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, और इट हैज 7.5 मीटर लॉन्ग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा ये आपका इजोफिगस से लेके पूरा स्टमक टू एनस, ठीक है, द होल पार्ट जिसके अंदर आपका फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। नाउ जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी द रियल साइट ऑफ डाइजेशन, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द रियल साइट ऑफ डाइजेशन, ठीक है। अब रीजन क्या है, इसको रियल साइट क्यों कहते हैं, इट इज अ रियल साइट ऑफ डाइजेशन। इसके पीछे का रीजन ये है बेटा, बिकॉज इट इज अ साइट वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक्स प्लेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ साइट, या इट इज अ साइट वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, दे कैन गेट कन्वर्टेड या फिर डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है, समझ आई। आपका प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स में चेंज होते हैं, और इन दिस लिख सकते हो आप, ठीक है। और फैट्स आपके फैटी एसिड्स, ये कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, वहां यहाँ पर जाके वो ये सब होता है, ठीक है। तो मतलब कंप्लीट डाइजेशन जो है, मतलब लास्ट में फाइनल डाइजेशन, मतलब जो फूड से हमें चाहिए, हमें फूड से मेन चाहिए ग्लूकोज, ठीक है, तो वो यही होता है। दैट्स व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंसीडर्ड टू बी द रियल साइट ऑफ डाइजेशन, ठीक है, इट इज कंसीडर्ड टू बी द रियल साइट। ऑल द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था ना, इंजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन के बाद डाइजेशन बताया था, इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद मैंने आपको क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन। मतलब जब डाइजेशन हो जाता है तो फूड का स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन होना, जैसे ग्लूकोज है और ये सारी चीजें जो है एब्जॉर्ब होना शुरू होती हैं। फिर असिमिलेशन बताया था, असिमिलेशन क्या का मीनिंग क्या बताया था मैंने, जिस बॉडी को, जिस सेल को जितनी जिस चीज की जरूरत है वहां वहां वो चीजें भेजी जाती हैं, ठीक है। All the digested food is absorbed by the walls of the intestine and this process is considered to be the absorption process, ठीक है। Let's talk about the next term. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट